हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लानिंग प्रोसेस के बारे में और प्लानिंग की लिमिटेशंस के बारे में। प्लानिंग मीन्स क्या होता है, हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस what is to be done, how is to be done, when is to be done and by whom it should be done. यही से प्लानिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, what is to be done. Means first step in the planning process is setting objective. First of all, we have to set our objective, means we have to decide that what is to be done. Second step, developing premises. Third is identifying alternatives. Fourth one, evaluating alternatives, selecting from alternatives, implementation and follow up action. अब हम इन स्टेप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. Yes, first step is setting objective. Objective means what an organization want to achieve. Organization को क्या करना है, what is to be done. So the planning process begin with the setting of objective. And what are objectives? Objectives are the end result which the management want to achieve by its operation. जो भी पूरा साल ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है, उससे वो जो कुछ भी अचीव करना चाहता है, उस एंड रिजल्ट को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव. फॉर एग्जांपल 12th के स्टूडेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? 12th में अच्छे मार्क्स आना. तो वो पूरा साल उसी के लिए एक्टिविटीज करता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ता है, टाइम टेबल फॉलो करता है, कोचिंग ज्वाइन करता है, और उसका एंड रिजल्ट क्या होता है? जो उसका एक्चुअल में रिजल्ट आएगा. So objectives are the end result which the management want to achieve by its operations. And objective may be set up for the entire organization and for each department or unit within the organization. Means हम पहले मेन ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हर एक डिपार्टमेंट और यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा वो भी हम डिसाइड करते हैं. यस, ऑब्जेक्टिव सेटिंग करते टाइम हमें ये स्मार्ट को ध्यान रखना है. स्मार्ट मीन्स ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक. एम फॉर मेजरेबल. ऑब्जेक्टिव मेजरेबल होने चाहिए. जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि सेल इंक्रीज करना, तो उसे हम ऑब्जेक्टिव नहीं मानेंगे. अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव 20% सेल इंक्रीज करना है, जिसे आप मेजर कर सकते हो, तो वो फर्म का ऑब्जेक्टिव माना जाएगा. नेक्स्ट वन इज objective should be achievable, realistic and timely. Next one is developing premises. Premises means making assumptions. So planning is done for the future and which is uncertain. Certain assumptions are to be made about the future environment. These assumptions are known as planning premises. इन्हीं assumptions को हम planning premises बोलते हैं. For example, a business is anticipating increase in sale of computer, assuming the sales tax on computers will be decreased by the government. मतलब उन्हें पहले से assume करके रखा है कि गवर्नमेंट जो है वो कंप्यूटर्स पर सेल टैक्स डिक्रीज करेगी. मीन्स उन्होंने assumptions बना लिए हैं यहाँ पर. सो फर्स्ट हमारा स्टेप था सेटिंग ऑब्जेक्टिव. सेकेंड जो है हमारा स्टेप है डेवलपिंग प्रेमिसेस. Now come to third step, identifying alternative course of action. Once objectives are set and assumptions are made, the next step is to act upon them. There are many ways to act and achieve objective. Means there are many ways to achieve our objective. We have to list out that alternatives. जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि हमारे पास वर्क को करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो हमें उन्हें लिस्ट आउट करना है जितने भी वेज हमारे पास अवेलेबल हैं. सो नेक्स्ट स्टेप विल बी इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. मीन्स हमारे पास जितने अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, जितने भी वेज हैं हमारे पास वर्क करने के, हम एक एक ऑप्शन को लेकर उसका पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट देखेंगे. मीन्स in this step we will evaluate the alternatives. Next one will be selecting an alternative. अब हम एक ऐसा अल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे जिसमें पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा होंगे और नेगेटिव कम होंगे. जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि हमें ऐसा अल्टरनेटिव, ऐसा वे सेलेक्ट करना है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जिसमें पॉजिटिव स्टेप्स ज्यादा होंगे, पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा होंगे और नेगेटिव कम होंगे. नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. अब हम प्लान हमारा बन गया है, अब हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे. सो इम्प्लीमेंट द प्लान मीन्स पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन as so to achieve the objective of business. That is
doing what is required. And this step involves allocating the resources, organizing for the labor, and purchase of machinery. Next step will be follow-up action. हमने फीचर्स में पढ़ा था that planning is a continuous process, never ending process है. So manager's job does not get over simply putting the plan into action. To see whether the plans are being implemented and activities are performed according to schedule is also the part of planning process. So monitoring the plans is equally important to ensure that objectives are achieved. So these are the steps. First is setting objective, developing premises, identifying alternatives, evaluating alternatives, selecting from alternatives. After that, implementation and follow-up action. Next topic is limitations of planning. Limitations means demerits of planning. First is planning leads to rigidity. Planning reduces creativity. Planning is time-consuming process. Planning involves huge cost. Planning does not guarantee success. Planning may not work in the dynamic environment. अब हम इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे. So first is planning leads to rigidity. Once a well-defined plan is drawn, managers may not be able to change it. एक बार आपने प्लान बना लिए तो उसमें चेंजेस करना जो है वो इजी नहीं होता. The business environment changed rapidly, but the manager is committed to execute the predefined plan, and it may not bring positive result to the business. अगर हम बार-बार प्लान को चेंज करते रहेंगे, so it may not bring positive result of the business. Next one is planning may not work in dynamic environment. अब हमें पता ही है dynamic environment means क्या होता है, जो environment में continuously changes होते रहते हैं उसे हम बोलते हैं dynamic environment. जैसे पहले टाइम में लैंडलाइन फोन होते थे, फिर उसके बाद मोबाइल फोन आए, मोबाइल फोन के बाद स्मार्टफोन आने शुरू हो गए. सो इसे हम क्या बोलते हैं, चेंजिंग एनवायरनमेंट. तो अंडर द कंडीशन ऑफ रैपिड चेंजेस द plans become outdated and irrelevant even before they are implemented. Since planning cannot foresee everything and there may be abstract to effective planning. और ये अधिकतर फैशनेबल प्रोडक्ट्स में होता है कि जैसे हमारा कोई एक फैशन चल रहा है और अचानक से फैशन में चेंज हो जाता है, जितने भी हमारे प्रोडक्ट बने हुए होते हैं, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किया होता है वो सब बेकार हो जाता है. सो प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट. नेक्स्ट वन इज प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी. प्लान्स जो है मेनली फॉर्मुलेट करता है टॉप लेवल, और जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल है वो टॉप लेवल के बनाए हुए प्लान को फॉलो करते हैं. सो दे बिकम द ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ द प्लान्स. इट रिड्यूस देयर क्रिएटिविटी. जो टॉप लेवल और मिडिल लेवल है उसकी क्रिएटिविटी से रिड्यूस हो जाती है. नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है. कैसे? प्लानिंग इज वेरी एक्सपेंसिव and time-consuming process which involves the collection of data, analyzing and interpretation, etc. Hence, it is not suitable for quick decision as well as small concern. क्योंकि इसमें huge cost involved होती है, तो ये small concern के लिए, small scale businesses के लिए suitable नहीं होता है. Next one is planning is time-consuming process. How it is time consuming? अभी हमने प्रोसेस में पढ़ा था that we have to list out the alternatives. हमें पहले alternatives की लिस्ट बनानी होती है, उसके बाद उन्हें evaluate करना होता है, फिर उसके बाद उसमें उन्हें बेस्ट अल्टरनेटिव को हमें सेलेक्ट करना होता है. तो it takes a lot of time. So lot of time is needed to develop planning premises also. प्लानिंग प्रेमिसेस जो हमने सेकंड स्टेप में पढ़ा था प्रोसेस में, उसमें भी काफी टाइम कंज्यूम होता है. नेक्स्ट वन इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. कि हम बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व करते हैं प्लानिंग में एंड इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कि इतने सारे प्लान बनाने के बाद भी गारंटी नहीं होती है इसमें सक्सेस की. So the success of an enterprise is possible only when plans are properly drawn up and implemented. Managers have a tendency to rely on previously tried and tested successful plans, but it is not always true that a plan which has worked before will work effectively again. कि जो प्लान हमारा पिछली बार सक्सेसफुल हुआ, जरूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट टाइम भी वही प्लान हमारा सक्सेसफुल हो. सो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस.